हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 देसी एंड विदेशी गैंगस्टर इन द वर्ल्ड के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोगों को हम अपराधी और अपराध से दूर करने की सलाह देते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है युगांडा के कुख्यात गैंगस्टर जोसेफ कोनी का। यह अफ्रीकन कंट्री का सबसे क्रूर अपराधी है, जो बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जाना जाता है। इस पर 30,000 बच्चों का अपहरण कर उनकी हत्या, बलात्कार और उनको गुलाम बनाने के आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने 30 साल की उम्र में अपनी खुद की सेना बनाई थी। इसकी सेना ने 1987 में भारी संख्या में बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपनी सेना में शामिल किया था। एक संगठन की रिपोर्ट के बाद जोसेफ की 66 पत्नियां हैं। उन्हीं को खत्म करने के अभियान में हजारों अफ्रीकन सैनिक लगे हुए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गैंग पंजाब के अलावा राजस्थान, यूपी, दिल्ली के लिए सिरदर्द बनी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बावजूद यह जेल से ही अपना गैंग को चलाता है। पुलिस की सूचना पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 500 से ज़्यादा बदमाश शामिल हैं, जो इसके एक इशारे पर हत्या, रंगदारी और लूट को अंजाम देते हैं। हाल ही में सिद्धू मूसेवाले की हत्या में नाम आने के बाद से इसका नाम चर्चा में है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है रशिया के कुख्यात गैंगस्टर सेमिओम मोंगलेचिंगविच का। इसे वर्ष 2008 में टैक्स चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वकीलों की वजह से इसे वर्ष 2009 में छोड़ दिया गया। इस पर $150 मिलियन के स्टॉक के फ्रॉड करने का मामला भी दर्ज है। इसी वजह से अमेरिका ने इस पर पाबंदी भी लगाने की मांग की थी। इसके अलावा इस पर रूस और अमेरिका में अवैध हथियारों की तस्करी के कई मामले भी इस पर दर्ज है। इसे माफिया की तरह काम निकालने के लिए गोली की तरह बमबारी करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसने हंगरी और बुडापेस्ट में कई बम विस्फोट किए हैं। इसी वजह से FBI ने इसे टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के 100 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल यह पिछले कई सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद यह जेल के अंदर से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। नीरज भवाना गैंग और नीटू तवतिया गैंग में सालों से गैंगवार चली आ रही है। इस गैंगवार में दोनों गैंगों के 100 से ज़्यादा बदमाश मारे जा चुके हैं। अभी इसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी है। जल्द ही मूसेवाला की हत्या का बदला लिया जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है मेक्सिको के ड्रग्स माफिया जोएक्विन गुज़मैन का। यह खुद की ड्रग्स कंपनी चलाता है और मॉस्को में इस पर कई केस दर्ज हैं। इस पर वर्ष 2017 में कोकेन, हेरोइन और अन्य ड्रग्स तस्करी के आरोप में मॉस्को से अमेरिका प्रत्यावर्तित किया गया था। नार्को टेररिज्म और अमेरिका में ड्रग्स अंडरवर्ल्ड का दूसरा नाम बन चुके जोएक्विन गुज़मैन ने पिछले 2.5 दशक में 100 से ज़्यादा हत्याओं को अंजाम दिया है। गिरफ्तार होने के बाद इसे लेकर कई खुलासे भी हुए थे। लंबे समय तक मॉस्को की पहाड़ियों में छिपे रहने के दौरान इसने कई नाबालिग लड़कियों का शोषण किया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का। इस पर गुंडागर्दी, मारपीट और लोगों को डराने धमकाने के 1 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले
दर्ज है। इसने वर्ष 2018 पर अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया था। अक्टूबर 2018 में इसकी गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से कुछ नाबालिग थे। दुर्लभ कश्यप हमेशा अपने माथे पर गोल टीका, आंखों में काजल और काले कपड़े पहनता था। इसी वजह से अपनी लाइफ स्टाइल के लिए हमेशा चर्चा में रहता था। इसकी गैंग ने अपनी फेसबुक आईडी मैनेज करने के लिए अपनी एक टीम बना रखी थी। सितंबर 2020 में विरोधी गैंग ने चाकू से हमला करके इसकी हत्या कर दी थी। इस वारदात को दीवानजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चाय की दुकान पर इल्जाम दिया गया था। आपको बता दें कि 7 सितंबर की रात दुर्लभ कश्यप अपने साथियों के साथ उस चाय की दुकान पर आया हुआ था। इसी बीच विरोधी गैंग के बदमाश भी वहां पहुंच गए। दोनों गैंगों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दुर्लभ कश्यप ने विरोधी गैंग पर फायर कर दिया, जिससे शहनवाज घायल हो गया। इसके बाद शहनवाज के साथियों ने दुर्लभ कश्यप पर हमला कर दिया और चाकू से गोंद कर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है रूस के कुख्यात गैंगस्टर डोको उमराव का। इसे रूस का लादेन भी कहा जाता है। इसे वर्ष 2017 की मोस्ट वांटेड की टॉप लिस्ट में पहले स्थान पर था। रूस में हुए 2010 में आतंकी हमले में इसी का हाथ माना जाता है। इसी ही मॉस्को में हुई बमबारी के लिए ही जुल्मकार माना जाता है। एक वक्त ऐसा भी था जब इसके बारे में सूचना देने वालों को $5 मिलियन का इनाम रखा गया था। वर्ष 1992 में वेस्टर्न साइबेरिया में एक हत्या करने के बाद यह मोस्ट वांटेड की श्रेणी में आ गया था। वर्ष 2009 में इसने आत्मघाती हमलावरों द्वारा मॉस्को से 100 से ज्यादा लोगों की हत्या करवाई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर मान्या सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपने शामिल कर लिया था। मान्या सुर्वे को जुर्म की दुनिया में भार्गव दादा लाया था। उस समय भार्गव दादा की उस इलाके में दहशत थी। मान्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ वर्ष 1969 में किसी दांडेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मान्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद मान्या सुर्वे को मुंबई की जगह पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से यह सुधरने के बजाय और ज्यादा खतरनाक हो गया था, जिसके बाद यह जेल में बंद सुभाष खटकर के छोकरों को पीटने लगा, जिससे परेशान होकर जेल प्रशासन ने इसे पुणे की जेल से रत्नागिरी जेल में डाल दिया। नाराज मान्या सुर्वे ने भूख हड़ताल कर दी और तबीयत बिगड़ने पर इसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर मौका मिलते ही फरार हो गया और फिर से आपराधिक वारदातों को इल्जाम देने लगा। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को मान्या के बडाला में होने की सूचना मिली। परेशान बागवान के नेतृत्व में पुलिस ने इसे एनकाउंटर में मार गिराया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है कोलंबिया के ड्रग्स माफिया पाब्लो एस्कोबार का। इसने 20 साल की उम्र में ही एक अमीर एग्जीक्यूटिव का अपहरण करके $1 लाख की फिरौती की मांग की थी। इसके बाद 26 साल की उम्र में मेडिलिन के एक ड्रग्स माफिया का मर्डर कर ड्रग्स के कारोबार में कदम रख दिया। इसका क्राइम करने का तरीका सबसे अलग था। इसके आदमी सरकारी अफसरों से सीधे पूछते थे, रिश्वत या मौत। इसके आदमियों ने सैकड़ों सरकारी अफसरों की हत्या की थी और कई अफसर रिश्वत लेकर अमीर भी बने थे, लेकिन अंततः दिसंबर 1993 में पुलिस ने इसे एक एनकाउंटर में मार गिराया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है भारत के कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का। शुरुआत में इसने करीम लाला के साथ जुड़कर जुल्म की दुनिया में कदम रखा था और देखते ही देखते जुल्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। इसी बीच इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों ने मिलकर भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने धंधों को फैला दिया था। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान मुंबई बम ब्लास्ट वर्ष 1993 के बाद
दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए और दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान चला गया और वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रचने लगा। भारतीय खुफिया एजेंसी दाऊद की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन वर्ल्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।